हेलो एवरीवन। तो अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट आपको स्कॉलरशिप ऑफिस में सबमिट करना होगा। जो आपने फॉर्म स्कॉलरशिप का फिल कर लिया है उसके बाद जो आपकी हार्ड कॉपी निकली है, ठीक है, उसका प्रिंट आउट आप लेंगे, 3 पेज में निकला होगा। और उसके साथ साथ आपको कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो देने होंगे ऑफिस के अंदर। तो अभी मैं एक एक डॉक्यूमेंट करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप हो सकेगा तो उसको आप लिख लीजिएगा एक पेज के ऊपर। उसके बाद जो है आप अपने उस डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिएगा और आपकी जो स्कॉलरशिप की हार्ड कॉपी है उसी के साथ जो है उसको आप सबमिट करिएगा। तो मैं आपको अभी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, एक बार आप हो सकेगा तो इसको एक पेज पे नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपने जो आपकी जो है 10th की मार्कशीट है, ठीक है, आप उसका फोटो कॉपी लगेगा। और जो आपकी 12th की मार्कशीट है उसका फोटो कॉपी लगेगा। और उसके साथ जो आपका आधार कार्ड है उसकी फोटो कॉपी आपकी लगेगी। और एक बात है, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है उसके अंदर जो है बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होता क्या है। कई लोगों का क्वेश्चन था मेरे से। तो मैं बता दूं कि एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है इसके अंदर जो आपका अलॉटमेंट लेटर है, ठीक है, जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था वो लगेगा अलॉटमेंट लेटर। और जो आपकी फ़ी रिसिप्ट है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, आपने जितनी फ़ी पेमेंट की थी अपने कोर्स के हिसाब से, टोटल जो फ़ी का रिसिप्ट है वो लगेगा। एक प्रिंट आउट पे जितनी बार आपने फ़ी पेमेंट किया हुआ सब वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, वो फ़ी रिसिप्ट लगेगी। उसी के साथ जो है आपका सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन, जो आपने सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन किया था, एक स्टूडेंट कॉपी निकली थी, एक ऑफिस कॉपी निकली थी, ठीक है। तो उसमें जो स्टूडेंट कॉपी है, ठीक है, आप उसको सबमिट करेंगे। ये जो है आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट के अंदर आ गया, इतनी चीज़ें, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपसे, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट देना है वो फादर का देना है आपको। तो आप अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं देना, उसका जो फोटो कॉपी करवा के देना है। ओरिजिनल आप अपने पास रखिएगा। और इसी के साथ जो है क्या कहते हैं कि जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका एक वेरिफिकेशन, आपको वेरिफिकेशन लेटर भी देना होगा। तो आप किसी साइबर कैफे पे जाइएगा, वहाँ बोल दीजिएगा कि मेरा जो है इनकम सर्टिफिकेट का जो है विवरण निकाल के दे दीजिए, वेरिफिकेशन निकाल के दे दीजिए, तो वो आपको जो है वेरिफिकेशन निकाल के दे देगा, ठीक है। और इसी तरह आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टूडेंट को अपनी देनी है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है स्टूडेंट को अपनी देनी है, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप अपनी दीजिएगा। और उसी के साथ उसका भी वेरिफिकेशन आपको देना होगा। जैसे आप इनकम सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन साइबर कैफे से निकलवाएंगे, ठीक है, सत्यापन जिसे बोला जाता है, ठीक है, आप सत्यापन का एक प्रिंट निकलेगा। उसी तरह आप जो है आपके कास्ट सर्टिफिकेट का जो है एक सत्यापन का जो है प्रिंट निकलेगा, रिसिप्ट टाइप का होगा वो, उस पर सब कुछ लिखा होगा। वो आप अपना जो है इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट जब लेके जाएंगे तो आप उनको दे देंगे, उसी के जो है आवेदन संख्या होगी, उसी से वो आपको निकाल के दे देंगे साइबर कैफे वाले, ठीक है। और ये जो है इनकम सर्टिफिकेट अलग लगेगा और उसके साथ साथ जो आपका है उसका जो विवरण है वो अलग रहेगा, उसकी एक रिसिप्ट निकलेगी, ठीक है, e-district.com से निकलेगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। और उसी के साथ जो अब मैं बताऊंगा कि जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका शपथ पत्र है लगेगा। और उसी के साथ जो माता पिता का शपथ पत्र रहेगा। और कैटेगरी फॉर्म, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उस कैटेगरी फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। जैसे जनरल हैं तो जनरल कैटेगरी फॉर्म रहेगा, उसको फिल करेंगे आप। और आप ओबीसी है तो ओबीसी वाला करेंगे। और आप एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, या फिर जो है जिस हिसाब से आपकी कैटेगरी है आपको पता ही होगा, तो आप उसी फॉर्म को प्रिंट करिएगा। और ये जो फॉर्म है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। वहाँ पे जो ये आपका स्टूडेंट शपथ पत्र और जो माता पिता का शपथ पत्र और जो है कैटेगरी फॉर्म वो उस पीडीएफ में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब उसी के साथ मैं बताऊंगा कि आप जो बैंक अकाउंट दिए हुए हैं, ठीक है, जो बैंक अकाउंट दिए हैं आपने दिया हुआ है, वो बैंक अकाउंट का पासबुक आपको देना होगा, ठीक है, उसका प्रिंट होगा। जो फ्रंट पेज होता है जिसपे अकाउंट नंबर ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं वो आपको देनी होंगी, ठीक है। अब उसके साथ जिनका गैप है, जैसे आफ्टर 12th आपने गैप किया है, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी है, तो गैप सर्टिफिकेट आपको जो है देना पड़ेगा, गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। अब जो है मैं बता दूं कि इसमें एबीसी आईडी जो है वो नहीं देनी है आपको, एबीसी आईडी का। तो अब मैं बात कर रहा हूँ जितने हॉस्टलर हैं, ठीक है, तो जितने हॉस्टलर हैं उनको एक जो है हॉस्टल रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट देना होगा साथ में। तो वो जो उनके हॉस्टल से ही मिलेगा उनको। अगर जिनको मिल गया होगा ठीक है, अगर जिनको नहीं मिला होगा वो लोग क्या करेंगे, अपने वार्डन को एक एप्लीकेशन लिखेंगे उसके लिए। और उसी के साथ जो है उन्होंने जो मेस की फ़ीस पेमेंट की थी 15,000 की, उसका रिसिप्ट लगाएंगे, वो फ़ोन पे गूगल वो किसी के थ्रू भी उन्होंने किया होगा। तो उसका प्रिंट आउट लेंगे जिसमें ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह सब अच्छे से मेंशन होगा। उसी के साथ वो एप्लीकेशन देंगे, उसके साथ वो 15,000 की मेस वाली रिसिप्ट लगाएंगे। और वो जो उसके बाद जो हॉस्टल की फ़ी पेमेंट किए थे 24,300 रुपये, वो उसका भी जो है रिसिप्ट लगाएंगे। वो लगा के पिन करके अपने हॉस्टल के जो वार्डन हैं उनको देंगे ऑफिस के अंदर। तो वहाँ से उनको एक जो है दी जाएगी हॉस्टल रजिस्टेंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो हॉस्टल रजिस्टेंस सर्टिफिकेट वो जो है फाइल के अंदर अपने लगाएंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट बताया गया है वीडियो में उनको जमा करने के लिए उसी के साथ वो हॉस्टलर हैं उनको ये लगाना पड़ेगा जो है